हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 45 आपके एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये ऑलरेडी आपके बोर्ड में आ चुका है और ये बोर्ड में आने लायक भी और आपके बोर्ड में आ सकता है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से लगा लिया तो आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल की कंप्लीट एक्सरसाइज का ओवरव्यू अच्छे से मिल जाएगा, फिर आप कोई क्वेश्चन इजिली लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? Find the equation of the normal to the curve x square equal to 4y which passes through the point 1, 2। हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है किस कर्व पे? x स्क्वायर इक्वल टू 4y पे, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, जो कि किससे पॉइंट क्या है जिससे वो पास हो रहा है? 1, 2। तो इसके एक एक स्टेप हम लोग अच्छे से करेंगे। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ अगर नॉर्मल निकालना है तो आपको चाहिए क्या? पॉइंट चाहिए। इक्वेशन नॉर्मल एट पॉइंट x1, अगर y1 निकालना है तो होता क्या? y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1। यही तो होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या क्या चाहिए आपको? एक तो पॉइंट चाहिए और एक स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, ठीक है। या फिर हम ये बोलें कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाए तब भी हमारा काम निकल हो जाएगा, तब भी हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। तो पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। ये तो आपको जनरल आइडिया है, ठीक है। तो अच्छा, क्या इसमें ध्यान दीजिए, क्या आपको पॉइंट पता है? क्या आपको पॉइंट पता है कि किस पॉइंट पर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है? गलती मत करिएगा, ये पॉइंट वो पॉइंट नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। ये पॉइंट x1, y1 नहीं है। अगर ये कोई कर्व है, कोई भी कर्व है, और अगर ये इसकी टेंजेंट है x1, y1, तो वो पॉइंट x1, y1 ये वाले हैं जहां पे ये टेंजेंट इसको टच कर रही। तो नॉर्मल क्या होगी? तो नॉर्मल है तो नॉर्मल वाली केस इस जो इस पे परपेंडिकुलर होगी, इस पॉइंट पे, ये इसकी नॉर्मल हो जाएगी। ये तो नॉर्मल होती है। तो ये पॉइंट जो x1, y1 है, ये वो पॉइंट है जो कर्व पे टेंजेंट यहीं से जा रही है, यहीं से नॉर्मल है। ये टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर वही उसकी नॉर्मल है। तो वो पॉइंट x1, y1 ये है। लेकिन ये अलग पॉइंट है। ये क्या दिया गया? कह रहे कि नॉर्मल जो पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। ये नहीं बोला कि इस पॉइंट पे ये इससे टच करता है या इस पॉइंट कर्व के इस पॉइंट पर ये नॉर्मल है। इस पॉइंट पे नहीं बोला गया, वो बोला गया पासेस थ्रू द पॉइंट। ये पॉइंट 1, 2 तो कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। वो पॉइंट जो आपके 1, 2 कहीं पर भी हो सकता है। तो ये गलती से कई बार जो हमने देखा है, गलती से होता क्या है बच्चों में कि इसी पॉइंट को x1, y1 बोलते हैं। नहीं, ये वो पॉइंट नहीं। अगर ये होता तो बोल देता आप क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, इस पे, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो भी पूछता। नॉर्मल पूछा तो नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट 1, 2। ये नहीं बोलता। पासेस थ्रू का मतलब अलग है। पासेस थ्रू का मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल है, ये इस पॉइंट से पास हो रही। अब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है इस टेंजेंट पे, लेकिन वो जरूरी नहीं कि यहाँ पे हो। यहाँ भी हो सकता है बट श्योर नहीं है। वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को हम ये पॉइंट रिलेट करके नहीं चलेंगे, हम इसको देखेंगे ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। अगर ये पॉइंट इस कर्व पे है, ये इस पे टेंजेंट पे या नॉर्मल पे, अगर नॉर्मल पे है तो इस नॉर्मल पे अगर है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं आता तक? चले, बस इसका मेन जो प्रॉब्लम आती है बच्चों वो यही आती है कि 1, 2 देखा, फटाफट x1, y1 पे समझ के उसको लगा दिया, बट वो पॉइंट नहीं है। इस पॉइंट से हमारे नॉर्मल पास हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये आइडिया कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस एक करेंगे, बट इस क्वेश्चन हम लोग को इन डिटेल करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप पेपर में सॉल्व कर पाएंगे इससे। तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट लेट कर लेते हैं। हमें पॉइंट चाहिए तो लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1, y1। लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1, y1, ठीक है। अच्छा, हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो लेट कर लिया। अब कर्व दिया गया है, हमें निकालना स्लोप ऑफ नॉर्मल।
तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमको डेरिवेटिव चाहिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसको, कर्व को, डेरिवेटिव निकालना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन करिए, तो 2x इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 4 कांस्टेंट हो गया, ये हो गया dy बाई डी एक्स। अच्छा, इससे काट दीजिए, तो यहाँ से यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2 को डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा x बाई 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डेरिवेटिव निकल आया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आई है, लेकिन अभी हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं निकला। अब स्लोप ऑफ हम निकालते हैं, टेंजेंट निकाल लेते हैं पहले, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 होता क्या है, आप सबको पता है अच्छे से, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 यही होता है। अच्छा, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव तो पता हमको, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने, वही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ x वहाँ x1 पुट कर दिए, जहाँ y वहाँ y1, तो कितना हो जाएगा, x1 बाई 2। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब आपको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, कोई बात नहीं, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल ले रहे हैं अब। देखिए इसमें सब कुछ है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एट x1 y1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दें, चलिए ऊपर इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये आपका रफ वर्क था, ये आपको सिर्फ आपको समझाने के लिए ना ये किया हमने। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 होता क्या है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी, माइनस का 1 अपॉन, ठीक है। ये हो गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। तो ये क्या निकला है आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अच्छा, आपको ये वैल्यू आपको पता है क्या, बिल्कुल पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो है ये, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, x1 डिवाइडेड बाई 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया, माइनस का 2 अपॉन x1, ठीक है। तो ये क्या निकला है आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है आपको, पॉइंट x1 y1 पता है, तो क्या यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल पाएंगे क्या हम लोग, बिल्कुल निकालते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एट x1 y1 क्या हो जाएगा, होता है क्या आप लोग को पता है, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, और ये क्या होता है, x माइनस x1, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, यही होता है इक्वेशन। अब हमें y1 की वैल्यू, तो y1 यहाँ पे है, तो क्या हो गया, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का, अच्छा जिसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, देखिए इसकी वैल्यू स्लोप ऑफ नॉर्मल है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकल के कितनी आ गई, माइनस का 2 अपॉन x1। इसको दोबारा माइनस मत कर दीजिएगा, बिकॉज इसकी वैल्यू, पूरे वैल्यू देखिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये पूरी जो ये वैल्यू है, ये आई माइनस का 2 अपॉन x1, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, x माइनस x1। अब देखिए अगर यहाँ से अगर x1 और y1 कोई बता दे, ठीक है, तो हम पुट कर दे और हमारा आंसर आ जाएगा। बताएगा नहीं कोई भाई, निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका निकल आया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1, बट x1 और y1 आपको नहीं पता। अच्छा, लेकिन एक चीज़ तो पता है, क्या पता है, कह रहा विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2, यानी ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 2 से। अगर ये 1 2 से पास करेगी तो इसको सेटिस्फाइड भी करेगी, क्लियर है। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये नहीं कि x1 y1 पे रख दें, जी नहीं, सेटिस्फाइड करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू पुट करना पड़ता है, ठीक है, आप लोग को पता है। तो क्या क्या लिखे हम लोग, नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूरा लिख लीजिएगा, नॉर्मल पासेस थ्रू किससे, 1 2, तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, देयरफॉर क्या आ जाएगा,
y की जगह पे क्या रख दें, ये x और ये y है, x और y है, तो y की जगह पे क्या रखें, 2 माइनस का y1 इक्वल टू, ये क्या हो, माइनस का 2/x1, इसमें कोई चेंज आएगा जी नहीं, x में चेंज आएगा, x और y की वैल्यू ये दी गई ना, अभी डिस्कस किया था, ये x1 y1 नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, ये नॉर्मल हमारी जहाँ से कहीं से भी पास हो रही है, ये वो पॉइंट है। तो ये हो गया x की वैल्यू हमने क्या रख दिया, x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस का यहाँ पे क्या x माइनस x1 कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक कंडीशन तो हमारी निकल आई, क्या, 2 माइनस y1 इक्वल टू -2/x1 और 1 माइनस x1, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन लेट कर लेते हैं कुछ, है ना, इसको सेकंड बोले थे, चलिए ठीक है। अब x1 और y1 में एक रिलेशन यहाँ से मिल गया, x1 और y1 में एक रिलेशन यहाँ से मिल चुका है, अब एक इक्वेशन और मिल जाए x1 और y1 में, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल x1 और y1 हम इजिली फाइंड कर लेंगे। अब दूसरी इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे, इसको हटा दें क्या, अब दूसरी इक्वेशन बताइए कहाँ से कैसे निकालें, ऐसा कौन सा रिलेशन निकालें जिसमें कि x1 और y1 में एक रिलेशन मिल जाए, एक इक्वेशन मिल जाए, जिससे दो इक्वेशन मिले, दोनों को सॉल्व करके x1 और y1 फाइंड कर लें। क्या करें, पॉइंट जो हमने लेट किया x1, y1 इसी कर्व पे तो है, तो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाइड करेंगे, एक यहाँ से लेते हैं फिर, तो क्या होगा, पॉइंट सिंस पॉइंट x1, y1 लाइज ऑन द कर्व, कर्व क्या है, x² इक्वल टू 4y, यही तो है। सिंस पॉइंट x1, y1 लाइज ऑन द कर्व x² इक्वल टू 4y, अगर ये पॉइंट इस पे है तो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाइड करेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x1² इक्वल टू 4y1, ठीक है, यही आएगा। अगर ये पॉइंट इस कर्व पे है तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, x की जगह पे x1 कर दिया, y की जगह पर y1 कर दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन बोले दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए, एक इक्वेशन में यहां से मिल गई और एक यहां से मिल गई, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको और सॉल्व कर लें, और भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको क्या कर दें, यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल लें, चलिए y1 की वैल्यू और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, फिर इक्वेशन मानते हैं, ठीक है, और ईजी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से अगर y1 की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगा, x1² 4, इसको इक्वेशन 3 बोले दे रहे हैं, इक्वेशन इसको 3 बोले दे रहे हैं, 2 तक यहाँ पे हो गया। अब क्या करें, एक इक्वेशन मिल गई x1 और y में, x1 और y1 में, और x1 y1 में ये भी इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना, क्या करते हैं, y1 की वैल्यू से पुट कर दीजिए तो x1 में इक्वेशन मिल जाएगी, तो क्या करते हैं, y1 पुट वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से y1 की वैल्यू निकाला और सेकंड में पुट कर दिया। अच्छा, पुट करके देखिए क्या मिलता, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 माइनस का y1 की वैल्यू कितनी है, x1² 4 इक्वल टू, ये कितना, माइनस का 2/x1, और ये हो गया 1 माइनस का x1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हटा दें, ऊपर हटा दें इसको, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही वाली थी, इसको नहीं हटाएंगे, इसको रख लेंगे, अभी जरूरत पड़ी हमको, ऊपर हटा दे रहे हैं, ठीक है। बस इसमें पॉइंट x1, y1 निकाला है तो इसमें पुट कर देंगे, वही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, और सॉल्व करें थोड़ा सा, इसको देखते हैं, ये क्या मिला, 2 माइनस का ये x1² है ना, x1² 4 इक्वल, ये कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 2/x1 और प्लस का, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये बचेगा 2, ठीक है, क्लियर है। -2/x1 मल्टीप्लिकेशन इसमें किया तो -2/x1 आ गया, ये दिख रहा है ना आप लोग को, और जब इसमें करेंगे तो x1 से x1 कैंसिल, प्लस का 2 आ जाएगा। अब देखिए, इस 2 से प्लस का, इधर भी प्लस का 2, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इसको, बताइए इसके बाद क्या बचेगा, ये बचा माइनस का
x1 स्क्वायर बाई 4 इक्वल, ये क्या माइनस का 2 अपॉन x1, माइनस से माइनस भी कट गया, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो गया x1 क्यूब इक्वल टू 8, क्यूब रूट ले लीजिए, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो एक वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, क्या मिल गई, x1 इक्वल टू 2। अब x1 की वैल्यू किस में पुट कर दीजिए, चाहे थर्ड में पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा आसान है। x1 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो y1 निकल आएगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड रख दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में, y1 इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 4/4, कितना आ गया 1। इसका मतलब यहाँ से इम्प्लाइज दैट यानी कि y1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब बताइए x1 की वैल्यू हमको पता चल गई, y1 की वैल्यू हमको पता है, क्या इक्वेशन अब हम नॉर्मल नहीं निकाल पाएंगे, यही तो इक्वेशन हम नॉर्मल निकल के आई थी, पुट कर दीजिए वैल्यूज में, तो क्या लिखे फ्रॉम नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, लिख दें यहाँ पे y माइनस y1, और y1 की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन x1, और x1 की वैल्यू क्या है 2, और x माइनस x1 कितना है 2। ठीक है, अब नीचे हटा दें, इसका काम हो गया। ये कितना निकला है, अच्छा ये तो कट गया, ये 1 बचा, तो यहाँ से क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट y माइनस 1 इक्वल टू -1 बचा, मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो माइनस एक्स, और माइनस का -2 में करेंगे तो प्लस का 2। यहाँ से कितना निकला है, सबको क्या करें, x को इधर उठा लेते हैं, तो जाएगा x प्लस वाई, और ये -1 को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, +1 हो जाएगा +2, ये हो जाएगा प्लस का 3। यही आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकला है। ठीक है, तो इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन है। आप लोग अगर देखिएगा, अगर एक बार में नहीं आता तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को आपके बोर्ड के लिए अगेन मैं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बोलूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और इसको करिएगा, आप लोग करके जाइए, और मेरे हिसाब से डिस्कशन हमने डिटेल किया है, सब कुछ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसको आप दोबारा देखिएगा, जरूर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।